राहुल गांधी जो हमेशा अपनी पैंट और वाइट टी शर्ट के कारण चर्चा में रहते हैं, यही नहीं उनका ये लिबास लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय भी है। आज देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस मौके पर राहुल गांधी ने एक और अपना नया लुक सफ़ेद पैजामा कुर्ते से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। इस अवसर पर लाल किले पर रेड कारपेट पर चलते हुए उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और जाहिर सी बात है कि लोगों के द्वारा बहुत पसंद भी किया गया। लेकिन इससे ज़्यादा आज किसी की चर्चा और निंदा हो रही है तो वह है उनके इस समारोह में बैठने के स्थान की, जिसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन अभी हम राहुल गांधी से ही जानते हैं कि स्वतंत्रता के मायने क्या हैं। स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द से बहुत अधिक है। स्वतंत्रता एक भावना है जो हम में से प्रत्येक भारतीय के भीतर है। स्वतंत्रता शक्ति है अभिव्यक्ति की, अपनी कहानियाँ सुनाने की, अपने संघर्ष बयां करने की, अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता है, बिना किसी डर के सच बोलने की, सुने जाने की और समझे जाने की। आज़ादी का अर्थ सरल मगर गहरा है। इसका अर्थ ये सुनिश्चित करना है कि हर भारतीय स्वच्छंद रहे, आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए, स्वाभिमान से सपने देखने के लिए, निडर होकर सुने जाने के लिए, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता केवल सांस लेने की आज़ादी के बारे में नहीं है। ये सम्मान के साथ, आशा के साथ, इस विश्वास के साथ जीने की स्वतंत्रता के बारे में है कि हमारी आवाज़ मायने रखती है। भारत की आवाज़ें सिर्फ शोर नहीं है, वो एक ऐसे राष्ट्र की धड़कन है जो जीवित है, संपन्न है और स्वतंत्र है। यही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, यही हमारी सबसे अनमोल धरोहर है। आप सबको स्वतंत्रता की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब चलते हैं लाल किले पर, जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 11वीं बार झंडा फहराने वाले हैं। तो एक तरफ आप देख सकते हैं राहुल गांधी रेड कारपेट पर चलते हुए लाल किले पर चढ़ते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी सेना की सलामी लेते हैं और उसके बाद मोदी जी सेना का निरीक्षण करते हैं। अंतर सेना पुलिस तबादकार आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो के मेन पॉइंट के ऊपर। इस समारोह में राहुल गांधी को कहाँ बैठाया गया? CJI चंद्रचूड़ आगे की लाइन में बैठे दिख रहे हैं। उनके पीछे बैठे हैं खिलाड़ी जो ओलंपिक में पदक विजेता है और उन्हीं के बीच में बैठे हैं LOP यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष स्वतंत्रता दिवस में आए हों। आज दिन भर से चर्चा का विषय रहा है कि जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहाँ बैठे थे। राहुल गांधी नजर आते हैं VIP लेन में पीछे की तरफ ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ। यह है मनु भाकर जो है निशानेबाज, जिन्होंने ओलंपिक में परचम लहराया। वो भी उसी पंक्ति में नज़र आती हैं जहां राहुल गांधी बैठे हैं। ये पहली बार ऐसा था कि LOP स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित थे, क्योंकि 2014 से 2024 तक ये पद खाली था, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास पर्याप्त सांसद नहीं थे। चलिए तो अब जानते हैं किसने कितनी बार अभी तक लाल किले से तिरंगा फहराया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 11वीं बार देश को संबोधित किया है। मनमोहन सिंह ने 10 बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार और इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले से झंडा फहराया था। तो अभी तक लाल किले से सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले कोई प्रधानमंत्री थे तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राहुल गांधी के बैठने के स्थान को लेकर सोशल मीडिया में जब बहुत ज़्यादा निंदा होने लगी तो रक्षा मंत्रालय ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेताओं को बैठने का इंतजाम किया गया था, जिस वजह से राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया था। अन्यथा प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाना था। अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया में लोगों की प्रतिक्रिया आई है। एक यूज़र लिखते हैं, राहुल गांधी इज लीडर ऑफ अपोजिशन लीडिंग 233 MPs and voice of India. He was given seat in the second last row today at Red Fort behind literally everyone. BJP should remember that this government will go one day and Rahul Gandhi will sit there
एज इंडिया। उनके बैठने के स्थान को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।